वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा इससे पहले कि आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करें, मैंने एक जो वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया हुआ है सेट्स के ऊपर, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप पहले जाके देखें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें, है ना। तो आपको आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि कौन कौन से जो जो नीचे दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से जो है कलेक्शन वो सेट्स होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला देख लेते हैं अपन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ईयर के मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। कौन कौन से मंथ स्टार्ट होंगे, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से देखते हैं। जनवरी, हाँ जनवरी हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो जाएगा। उसके बाद में जुलाई, हाँ जुलाई भी हो जाएगा। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी और कोई लेटर से और कोई जे से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना। तो ये तीन है जो मंथ जे से स्टार्ट हो रहे हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो है, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कैसे है कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। अगर आप किसी से भी जाके पूछेंगे कि भाई बताना जरा कौन कौन से ईयर के मंथ से जो जे से चालू हो रहे हैं, तो वो यही तीन मंथ्स का नाम लेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, इसलिए वेल डिफाइंड होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो कलेक्शन है वो एक सेट है ना। वेल डिफाइंड है इसलिए सेट हो जाएगा। तो ये क्या कलेक्शन हो जाएगा, ये एक सेट है, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं अपन। सेकंड क्या है अपने पास में, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताओ भैया। आपने, अच्छा मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड के पास में गए, बताना जरा मुझे टैलेंटेड राइटर्स तुम्हारे हिसाब से कौन है, कौन कौन है। तो उसने अपनी लिस्ट बता दी भाई कि ये ना ये राइटर्स हैं, ये 10, मुझे तो ये सबसे अच्छे लगते हैं। लेकिन आप उससे आर्ग्यू कर सकते हैं भाई ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो पर्सन टू पर्सन जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को जो लिस्ट है इंडिया की, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं। आप अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन जो है वो अपनी लिस्ट बनाएगा कोई भी बंदा है। तो उसको ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, इसलिए ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अपन, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वो बोल रहा है कि 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, क्रिकेट बैट्समैन की वर्ल्ड में जो है उनकी तुम लिस्ट बताओ। अब ये भी सेम कैटेगरी में आ जाता है भाई कि तुम बेस्ट क्रिकेटर्स पूछ रहे हो। अब बेस्ट क्रिकेटर हो सकता है किसी को विराट कोहली ज़्यादा पसंद हो सकता है किसी को धोनी ज़्यादा पसंद हो। तो जो बेस्ट 11 बेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो अलग अलग लोगों के ओपिनियन में अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन तो है पर ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये भी चेंज होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कलेक्शन सेट नहीं होगा, है ना। तो ये भी सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए, आप देख लें कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मान लीजिए आपके क्लास में 50 बॉयज हैं, है ना। 50 बॉयज हैं, अगर आप उनकी लिस्ट बनाएंगे तो वो एक डेफिनेट नंबर से, मतलब सभी बॉयज की लिस्ट बनाएंगे तो हमेशा 50 ही बॉयज आएंगे। आप किसी से भी जाके अगर, तो पर्सन टू पर्सन वो भी चेंज नहीं होंगे, वो 50 हैं तो फिर 50 ही रहेंगे। और उसमें कोई दूसरी क्लास का बच्चा उसमें लिस्ट में नहीं आएगा, ना कि कोई बच्चे को आप उसके एक्सक्लूड करेंगे। तो ये जो कलेक्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके जो सेट के एलिमेंट्स हैं कभी चेंज नहीं होंगे, वही के वही बॉयज हमेशा क्लास में रहेंगे, है ना। तो इस कलेक्शन, ये क्या कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन एक सेट हो जाएगा, है ना। इट इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब हमें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब आप लिखेंगे लेस देन 100 है, तो कहाँ तक हो जाएगा, ये 1 से लेकर 99 तक के नेचुरल नंबर्स का ये कलेक्शन है। अब जो नेचुरल नंबर्स के जो कलेक्शन है 1 2 3 4, ये जो बोल रहा है ये एक सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेट, क्योंकि जब आप इनको लिखेंगे, आप लिस्ट बनाएंगे कि 1,2,3,4 अप टू लेस देन 100 बोल रहा है, तो आखिरी नंबर कौन सा होगा, 99। रोस्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट बना है इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये डिफाइंड है भाई, कि ये सारे क्या है, लेस देन 100 है। तो ये कलेक्शन भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा, ठीक है। ये एक सेट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, मतलब मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो नॉवेल्स लिखी गई हैं उनका कलेक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने मुंशी प्रेमचंद्र ने 4 बुक लिखी हैं, ऐसे तो कई सारी उन्होंने लिखी हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद 4 किताब 4 बुक्स लिखी हुई है उसने, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3 और बुक नंबर 4। तो ये जो है, ये जो उनने बुक लिखी है वो वेल डिफाइंड है भाई। अगर आप किसी से पूछेंगे, मान लो उसको मालूम है कि कौन कौन सी बुक लिखी है, मुझे तो मालूम नहीं है उसने उन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है, लेकिन अगर उसको उनको मालूम रहेगा तो वो लिस्ट बता देगा, है ना। वो वही की वही लिस्ट बता देगा कि भाई ये बुक उसने लिखी है ना। तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक सेट है ना। तो ये जो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, ये भी एक जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा, ऑल इवन इंटीजर्स पूछ रहा है भाई, तो इन ऑल इवन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे इवन इंटीजर्स। अब इसमें इवन इंटीजर्स पूछ रहा है, सबसे पहले पॉजिटिव इवन इंटीजर्स देख लेंगे, तो कौन से हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, आगे तक जितने भी चाहे चले जाए। और उसके बाद नेगेटिव में अगर देखेंगे तो -2, -4, -6 और नेगेटिव साइड में भी सो ऑन, जितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये भी कलेक्शन क्या है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये भी सारे क्या हैं, वेल डिफाइंड है। हम इजीली इनको बता सकते हैं, किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो इनकी डेफिनेशन क्या है, चेंज नहीं होगी। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ये भी एक कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं सारे चैप्टर में, उसको अगर आप लिस्ट करेंगे तो वो भी वेल डिफाइंड है भाई, कि ये इतने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लीजिए 100 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में, तो वेल डिफाइंड है कि भाई 100 क्वेश्चन यही क्वेश्चन है आपके। और इसके अलावा जिससे भी आप पूछेंगे तो पर्सन टू पर्सन वो क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट हो जाएगा। तो ये भी एक सेट है। आखिरी लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में इसका, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड पूछ रहा है। अब भाई मोस्ट डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन क्या, ये कोई प्री डिफाइंड है क्या, ये बिल्कुल बताया गया है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन कौन से होंगे। अब ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है भाई, है ना। कोई बोल सकता है कि भाई जो ब्लैक पैंथर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, या फिर कोई बोल सकता है कि टाइगर बहुत डेंजरस है। लेकिन जो मोस्ट डेंजरस है, तो ये डेफिनेशन क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको टिप देना चाहूँगा आपको मैं इस चीज़ में, कि जहाँ भी आप ये वर्ड्स देखें ना, मोस्ट और बेस्ट या फिर मोस्ट, यहाँ पे भी आप ये वर्ड देखें तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं कि भाई ये जो है कलेक्शन नहीं होगा। ये एक मात्र एक टिप है आपके लिए, ऐसा ना हो कि हर आप ये जो है ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम में, कि जहाँ भी आप मोस्ट देखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री जो होगी इंग्लिश की, मोस्ट या बेस्ट, मोस्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भाई ये जो है वो सेट नहीं होगा। ठीक है, ये पहचानने का एक तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में कि लेट ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये जो है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, और ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट सेट में है क्या नहीं है। और ये ई के आगे जो अगर अपन स्लैश लगा देते हैं तो ये बताता है कि ये उस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो यही हमें यहाँ पे फिल करना है इन सभी क्वेश्चंस में। देख, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट बोल रहा है अब सेट के एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हमें ये लगाना है किस, ये वो दर्शाने के लिए है कि ये जो है एलिमेंट है वो इस सेट में है कि नहीं है। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, 5 जो सेट ए में है कि नहीं है देख लेते हैं अपन। 5, 1, 2, 3, 4, 5 है सेट में, तो अपन यहाँ पे कौन सा सिंबल बना देंगे, ये वाला। ठीक है, अगर ये एलिमेंट इस सेट में होगा तो अपन ये सिंबल यूज करेंगे। इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये इस सेट के अंदर है, ये एलिमेंट हमको साफ साफ दिख रहा है, 5 जो है सेट ए के अंदर है ना। तो हमने बिलोंग्स टू लगा दिया। नहीं होता तो स्लैश भी आगे क्रॉस कर देते इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड देख लेते हैं अपन। 8 दिख रहा है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
8 कहीं नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये बनाया अपने बिलोंग टू का और क्रॉस कर दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपन, आगे क्या बोल रहा है, 0। अब 0 है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 कहीं से 0 तो नहीं दिख रहा अपन को भाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सिमिलरली 4 देख लेते हैं, 4 यहाँ पे है इस सेट में, तो ये 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 भी है भाई, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद में 10 दिख रहा है यहाँ पे, 10 नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 जो है वो एलिमेंट इज डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।